ये जो हवन कुंड आप देख रहे हो, गुरु अमरा यहीं पर बैठकर मंत्रों को जगाया करते थे, पूजा किया करते थे। यहाँ पर रखी हुई थी। हाँ, चारों तरफ मतलब हर एक बुर्ज पर तोप रखी थी इसकी सुरक्षा में। जिसे मौत का कुआं भी बोल सकते हो। ये तो हमें 2 सुरंगें देखने को मिलेंगी जिनके माध्यम से गुरु अमरा महोबा और कई अन्य जगहों पर पहुंच जाया करते थे। देखिए छोटे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज के सफ़र में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जो तकरीबन हजारों साल पुरानी है और अपने अंदर इतिहास की कहानियां संजोकर आज भी रखे हुए हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के अमरगढ़ किले के पास, जो गुरु अमरा का किला बताया जाता है। और इस किले की अगर आप बनावट देखोगे तो यहाँ पर हम जब आ चुके हैं तो ये सामने एक ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के दोनों तरफ एक समय सैनिक इन खिड़कियों पर खड़े होकर पहरेदारी करते थे। और इस तरफ आप देखोगे तो इस जो पहाड़ी पर किला बना हुआ है ना, राउंड सर्कल में 100 फुट चौड़ा 70 फुट गहरा एक नाला इसको गोल गोल कवर करता है, जिसमें उस समय खूंखार घड़ियाल, मगरमच्छ, विषैले सांप छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन इस नाले को पार करके इस तरफ ना आ सके और किले पर चढ़ाई ना कर सके। यहाँ से आप देख सकते हो दोनों तरफ इसी प्रकार का नाला है और नाले पर ये हरी घास उगी हुई है। यानी ये सैनिकों के पहरा देने के लिए खिड़कियाँ वगैरह थीं। आज भी इनमें छिद्र वगैरह आप देख सकते हो, जहाँ से सैनिक वार करते थे अगर कोई नाले में कूदकर इस ब्रिज पर आना चाहता है, क्योंकि किले के ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक ही ब्रिज है, यही एक रास्ता है। हम जैसे ही इसको थोड़ा पार करेंगे तो हमें उसी समय का एक दरवाजा दिखेगा सामने। ये जो दरवाजा था, ऊपर इसकी आप बनावट देखोगे तो सैनिक इस दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज बना हुआ है वहाँ पर बैठकर सुरक्षा करते थे। एक समय इसका जो मुख्य एंट्री गेट था इस तरफ था। आज तो फिलहाल में ये पूरी तरीके से टूट चुका है, आप देख सकते हो। तो ये दरवाजा आज टूट चुका है जहाँ से उस समय गुरु अमरा एंट्री किया करते थे। अब इसका जो दरवाजा है वो आप इस तरफ से लोगों ने एक आम रास्ता बना ली है, क्योंकि टोटल 6 से 7 दरवाजे जब आप पार करोगे तब जाकर के इस किले पर आप पहुंच पाओगे। आज जंगलों में, घाटियों में खोया ये किला अपने अंदर गुरु अमरा की यादों को संजोए हुए है, क्योंकि आपको पता होगा आला उदल के गुरु अमरा कहलाते थे और गुरु अमरा ने यहाँ पर काफ़ी समय तक शासन किया, ऐसा लोग बाग कहते हैं। उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर बनी हुई है। हम आपको इसके सेकंड दरवाजे के पास अब लेकर आ चुके हैं। तो सेकंड दरवाजा आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। ये जो दरवाजा था इसकी खासियत हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ऊपर सैनिक खड़े होकर नीचे आने वाले लोगों पर नजर रखते थे। एक लकड़ी का गेट हुआ करता था। इस तरफ देखोगे तो सैनिक उस तरफ से अगर कोई इस दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो खोलता हुआ पानी बर्छी भाले से वार किया करते थे। ऊपर से ही ऐसी सुविधा थी, लेकिन अभी दरवाजा टूट चुका है तो उतना कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा हम मोड़ लेंगे तो हमें एक और दरवाजा दिखेगा, एक और दरवाजा जिसमें कुछ इस प्रकार की बनावट है। अभी इस दरवाजे को हमने पार किया। यहाँ पर भी ऐसी ही सुविधा की गई थी। ऊपर आपको 2 हॉल दिखाई दे रहे होंगे जिनसे खौलता हुआ पानी अगर शत्रु पक्ष इस गेट को तोड़कर अंदर आना चाहता है तो खौलता हुआ पानी फेंका जाता था। यहाँ पर लकड़ी का मजबूत गेट लगा करता था एक समय। आज भी गेट के कुछ निशान मौजूद हैं। फिलहाल में गेट यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि हजारों साल पुरानी बात है। अब अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर सैनिक भारी मात्रा में बैठे रहते थे। सैनिक चौकियाँ थी ये दरवाजे के बीचों बीच में,
दोनों तरफ ऐसी सैनिक चौकियां, कुछ कक्ष भी हैं पुराने जो तकरीबन उसी समय के हैं, और इन कक्षों में सैनिकों का असला बारूद रखा रहा करता था। आज फिलहाल में कक्षों की जो हालत है वो आप देख लीजिए। उसी समय के कुछ पत्थर वगैरह डले हुए हैं जो उस समय अलमारी वगैरह में लगाए जाते थे। और एक और सैनिक चौकी जो 2 मंजिला थी, आज पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी दोनों तरफ सैनिकों की भरमार हुआ करती थी, सैनिक बैठे रहा करते थे। ये तो हमने इसके 3 दरवाजे पार किए, लेकिन अभी हम किले तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि किला तोपें रखी हुई हैं, अब नहीं है तोपें। यहाँ पर आप देख सकते हो, अम्मा जो हैं वो बता रही हैं कि कुछ समय पहले तोपें भी यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर रखी हुई थी। हाँ, चारों तरफ, मतलब हर एक बुर्ज पर तोप रखी थी इसकी सुरक्षा में। यानी अम्मा ने स्वयं कुछ तोपें देखी हैं इनके समय में, आज फिलहाल में नहीं है। तो एक समय इसकी सुरक्षा क्या थी वो आप लोग स्वयं देख लीजिए। अब हम यहाँ से आपको किले तक ले चल रहे हैं, क्योंकि ये तो सुरक्षा द्वार थे। अब किला हमसे दूर नहीं है, पहाड़ी पर ही ये किला बना हुआ है, चट्टानों पर। आपको मैं किले का पूरा हिस्सा अगर दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी दिमाग घूम जाएगा कि आखिरकार इस किले का निर्माण कैसे हुआ होगा। क्या गुरु अमरा ने अपनी जादुई शक्ति से इस किले का निर्माण किया, या फिर किसी अन्य तरह से इस किले का निर्माण हुआ। यहाँ पर देखोगे तो ये जो ईंट वगैरह लगी हुई हैं, उस समय कुछ कक्ष निर्माण थे, आज सिर्फ निशानियाँ बची हुई हैं। और इस तरफ पहाड़ी पर लगा हुआ है ये किला। हम आपको किले पर ले चल रहे हैं, उसके पहले किले के नीचे की थोड़ी बनावट आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसी क्या बनावट है। ये देखिए, पहाड़ी पर लगा हुआ है ये विशाल किला, और कैसी चट्टानों पर बना हुआ है वो चट्टानें आप देख लीजिए। देख करके आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि आखिरकार ऐसी बनावट कैसे हो सकती है। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर, ये देखिए, बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर जिन पर किले की दीवारें बनाई गई थी उस समय, और इन्हीं दीवारों में, इन्हीं रहस्यमय चट्टानों में आज किला बना हुआ है, जिनमें हजारों सुरंगें भी हैं। मैं आपको सुरंगें भी दिखाई दे रहा हूँ। अगर कोई मुश्किल समय आता था तो इन्हीं सुरंगों के माध्यम से गुरु अमरा अपने किले से निकल भी जाते थे। यहाँ पर आप सुरंगें भी देख सकते हो इन चट्टानों के ऊपर। अब हम आपको यहाँ से सीधा किले के पास ले चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो किला है, किला इतना ज़्यादा रहस्यमय है कि इस किले की अगर पूरी कहानी कही जाए तो घंटों से भी अधिक का वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम आपको सीधा सीधा दिखाते हुए किले के पास ले चल रहे हैं। किला अब हमसे दूर नहीं है, जस्ट सामने हमारे किला बना हुआ है, और किले के मुख्य दरवाजे के पास अब हम आ चुके हैं। जय श्री राम महाराज। अब यहाँ से किले का जो छोटा सा दरवाजा है जिससे एंट्री हुआ करती थी वो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, छोटा सा दरवाजा है, ऊपर ये जो हॉल बने हुए हैं इसलिए बनाए जाते थे कि अगर कोई दरवाजे को तोड़ना चाहे तो वहाँ से भी वार किया जाता था उस बुर्ज से, और यहाँ इससे भी वार किया जाता था बर्छी भाले से। इस दरवाजे के पास में हम आपको उस समय की एक बावड़ी भी दिखाना चाहते हैं जो इस किले में पानी की ज़रूरत को पूरा करती थी। वो बावड़ी भी आप देख लीजिए। उसके बाद हम इस रहस्यमय किले को पूरा बारीकी से देखेंगे कि आखिरकार ये किला किस तरीके से निर्माण हुआ है। ये देखिए, ये है उस समय की बावड़ी। इनमें पानी भरा रहा करता था, एक टंकी बनाई गई थी उस समय जिसमें पानी भरा रहा करता था। पानी यहाँ से खींचा जाता था, और आज बावड़ी की क्या हालत है वो देख लीजिए, कितनी गहराई है वो देख लीजिए। ईंट और पत्थरों से इस बावड़ी का निर्माण हुआ है। इन सब हिस्सों को देखने के बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं इस रहस्यमय किले के अंदर। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। एंट्री के दौरान हम आपको हर एक वो चीज़ बताएंगे जो इस किले में उस समय निर्माण हुआ था। रहस्य बनाए गए थे कुछ ऐसे जो दुश्मनों को पूरी तरीके से हारने पर मजबूर कर देते थे। छोटा सा गेट है, अभी ये वर्तमान में लगाया गया ये गेट है। इस गेट को हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सैनिकों के बैठने की चौकियाँ हैं, सैनिक चौकियाँ जिन्हें बोलते हैं।
उसके बाद एक छोटा सा दरवाज़ा पार करेंगे, कुछ सीढ़ियाँ हमें दिखेंगी और ऊपर दिखेगा हमें एक बुर्ज और नीचे एक दरवाज़ा। हम इन सब को पार करते हुए जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, सामने एक दरवाज़ा था उस समय जो आज बंद दिखाई दे रहा है, और एक इस समय इस तरफ एक दरवाज़ा था। जब अगर दुश्मन शत्रु यहाँ पर आया करता था तो इस दरवाजे को खोलकर यहाँ लगा देते थे। यानी शत्रु समझता था कि सामने दरवाजा है, वो सीधा जाकर इस दरवाजे के उस तरफ एक अंधा कुआं बनाया गया है, उस अंधे कुएं में गिर जाता था, उसका काम तमाम हो जाता था। यानी जिसे मौत का कुआं भी बोल सकते हो। लेकिन मुख्य सीढ़ियाँ इस तरफ है और हमारा ये एंट्री यहाँ से होती है। तो अब ये दरवाजे से हम ऊपर के लिए जाएंगे और सीढ़ियाँ देखते हुए हम गुरु अमरा के किले की सब कुछ हिस्सों को देखेंगे। ये अंधे कुएं के लिए गया हुआ है, वहीं से ये पानी वगैरह आता है, देख सकते हो आप। और अब हम सीढ़ियों को पार करते हुए इस किले के उस हिस्सों को देखते हुए जा रहे हैं जो इससे वास्तव में बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। ये देखिए सैनिक बैठने की व्यवस्था और ऊपर के लिए सीढ़ियाँ। ये कुछ ऐसे कक्ष हैं जिनमें गोला बारूद भरा रहा करता था उस समय, आज पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर है। और ये है मौत का अंधा कुआं इस तरफ। यहाँ पर मौत का वो अंधा कुआं है जिसमें शत्रुओं को मौत के हवाले कर दिया जाता था एक रहस्यमय दरवाजे के माध्यम से। हम अब आपको सीधे गुरु अमरा के किले के ऊपर की तरफ ले चल रहे हैं और ऊपर जाते समय हम इसकी हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से नोटिस करेंगे। बीच में एक चौकी थी और एक गेट भी लगा हुआ था। आज फिलहाल में गेट मौजूद नहीं है। दोनों तरफ सैनिक बैठते थे भारी मात्रा में, इस तरफ भी इस तरफ भी। यहाँ से फिर कुछ सीढ़ियाँ पार करेंगे तो हमें किले का हिस्सा दिखेगा। वहाँ ऊपर भी सैनिक खड़े रहते थे और अगर कोई खास मेहमान है तो गुरु अमरा स्वयं उन खिड़कियों से झांक कर यहाँ पर देखा करते थे, तभी जाकर के यहाँ से वो अंदर जा पाया करता था। हर तरफ सैनिकों के बैठने के ये अड्डे बने हुए हैं और इन हिस्सों को देखते हुए ही हम बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो ये पहाड़ी जो पत्थर हैं उसी समय के निर्माण हैं। टोटल पहाड़ी पत्थरों से ही ये किला बना हुआ है और छोटे छोटे सकरे गलियारे बने हुए हैं। आगे बढ़ते हम चले जा रहे हैं और अब लगभग किले की रहस्यमयी सुरंगों के पास हम आ चुके हैं। ये सुरंगों वाले रास्ते हैं जो किले के नीचे वाले हिस्सों में जाते हैं, क्योंकि गुरु अमरा ने अपने समय में इस किले में बहुत ज़्यादा सुरंगें बनाई थी ताकि वो किसी भी रास्ते से आ जा सकें। ये देखिए बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों पर किले का निर्माण है, दीवार बनाई गई है। आज आपको स्पष्ट रूप से यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा। कुछ कक्ष धरती तल के नीचे वाले आज पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। आप गौर से अगर देखोगे तो देख सकते हो ये धरती तल वाले कक्ष हैं। अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर से एक आंगन में दिखाई दे रहा है हमें, और आंगन में बहुत कुछ हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। ये तो रहा किले का एंट्री गेट जहाँ से एंट्री हुआ करती थी गुरु अमरा की। वो रहा सैनिकों के लिए चौकी जहाँ से वो नीचे आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखते थे, सुरक्षा दीवार वगैरह। इस तरफ गुरु अमरा का मंदिर आज बना हुआ है और ये है किले का हिस्सा। यहाँ पर देखोगे तो दोनों तरफ सैनिक बैठते थे, ऊपर से दासियाँ फूलों की बारिश करती थी जब गुरु अमरा की एंट्री होती थी। दरवाजे के पास हम आपको ले चल रहे हैं और दरवाजे के मुख्य ऊपर किसी देवी माता की तस्वीर बनाई गई थी। आज फिलहाल में वो काफ़ी टूट चुकी है। यहाँ पर तो भाई ताला लगा हुआ है, किले के अंदर जाना शायद मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है ताला। तो कैसे जा पाएंगे किले के अंदर? शायद जो महाराज जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनके पास होगी चाबी। तो आइए देखते हैं पूरा किला बारीकी से। तो अब हमने महाराज जी से पूछकर ये दरवाज़ा खोल दिया है और अब इसके हम अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी सैनिक बैठे रहा करते थे उस समय और इस तरफ भी। अब यहाँ से जैसे हम इस बरामदे को पार करेंगे तो एक और बरामदा हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं, मेहराब वाले दरवाजे हैं और इस तरफ भी 3 मेहराब दिखाई दे रहे हैं। इन 2 दरवाज़ों को, 2 बरामदों को पार करके हम आंगन में पहुँच चुके हैं।
और जब आंगन में पहुँचे हैं तो आंगन का जो नज़ारा है आप देख करके एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाओगे। आंगन से चारों तरफ का जो नज़ारा है वो देखने लायक बनता है और हर तरफ सुंदर चित्रकारी इसकी देखने लायक बनती है। भाई ये ईंटों की दीवारें, छोटे छोटे मोटी दरवाजे, और यहाँ से थी उस समय पानी निकलने की व्यवस्था। जो बरसात का पानी हुआ करता था यहीं से निकला करता था। तो दोस्तों यहाँ से बरसात का जो पानी हुआ करता था वो निकल जाया करता था और एक सुरंग जैसा ये नाला बनाया गया था। ऊपर यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी और सीढ़ियों को आप देखोगे तो ये सीढ़ियाँ जो है ना एकदम छोटी और रहस्यमय है। यहाँ पर आपको मैं इतनी सारी चीज़ें नोटिस कराऊंगा जिन्हें देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ये अष्ट धातु से बने हुए छले पूरे किले में आप बारीकी से देख सकते हो और सुंदर बनावट भी देख सकते हो। हर तरफ दरवाजे थे और हर तरफ दरवाजों के पास में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, यानी चारों तरफ से पता ही नहीं लगता था कि कहाँ से गुरु अमरा आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। हम आपको वहाँ से सीधे ऊपर के लिए ले चल रहे हैं और दिखाएंगे ऊपर का पूरा बेहतरीन नज़ारा। भाई यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए आप, ये ऊपर का हिस्सा है सीढ़ियों वाला, लेकिन चारों तरफ ये जो बरामदे हैं ये गुरु अमरा जी ने बनवाए थे अपने जो संत लोग हुआ करते थे उनके बैठने के लिए, उनके आराम करने के लिए और भजन के लिए। आज हजारों वर्ष पुराना छत देख लीजिए किस प्रकार से बना हुआ है और हर तरफ बनी हुई हैं ऐसी ही पतली पतली ईंटों वाली दीवारें। आंगन में कई वगैरह का सुंदर रूप भी देख लीजिए। और चलिए अब सीढ़ियों के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं ऊपर वाले हिस्सों पर। दोस्तों गुरु अमरा का किला आज भी इस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है जैसे गुरु अमरा आज हमारे पास हो। यहाँ पर कुछ सीढ़ियों को पार करने के बाद हमें दिखेंगे दो दरवाजे, एक इस तरफ के लिए जो छत पर जाता है और एक इस तरफ के लिए जो कमरों में पहुंचा देता है। हम इन कमरों वाले छत पर चलते हैं तो हर तरफ दरवाजे से दरवाजा निकला हुआ है। यहाँ पर गुरु अमरा और उनके सैनिक खड़े होकर नीचे से जो लोग आया करते थे उन पर नज़र रखा करते थे। यानी यहाँ से अभी हमारी एंट्री हुई थी इस जगह से, उस तरफ वो दरवाजा वगैरह है, सुरक्षा चौकियाँ हैं, कुछ हिस्से टूट भी चुके हैं। तो यहाँ से सैनिक खड़े होकर नीचे नज़र रखते थे कि कोई दुश्मन शत्रु तो नहीं आ रहा है और यहाँ पर हर समय चौकन्ने खड़े रहा करते थे। उस समय इसकी खूबसूरती क्या रही होगी आप लोग स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज इतना खूबसूरत है हजारों साल बाद, तो उस समय क्या खूबसूरती रही होगी। भाई यहाँ से एक चीज़ और गौर करोगे आप तो इसकी छत की सुंदरता तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, उसके पहले गुरु अमरा का आसन की सुंदरता मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पर जो ये छोटे छोटे मेहराब हैं, इसके ऊपर वाले हिस्से पर वहाँ पर गुरु अमरा बैठते थे और यहाँ पर उनके मंत्री वगैरह लोग बैठते थे, यहाँ पर संत समागम बैठते थे, यहाँ पर भी उनके जो अतिथि लोग हुआ करते थे वो बैठते थे। सुंदर बनावट को देखिए, सुंदर चित्रकारी को देखिए जो दीवारों पर उकेरी गई है, वो बनावट आज भी एकदम से चौंका देने वाली है। और यहाँ पर बैठकर कभी कभी गुरु अमरा आंगन में हो रही कार्रवाई को पूरा किया करते थे, नज़र रखा करते थे। नीचे का वो हिस्सा ये आप देख रहे हैं जिससे हम होकर के आए हैं। भाई अब इस तरफ अगर हम चलेंगे तो ऊपर और भी मंजिल हैं और सबको बारीकी से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरफ भी कुछ दरवाजे बने हुए हैं, कुछ रहस्यमय कक्ष बने हुए हैं जिनके अंदर से सुरंगें हैं, लेकिन ये जो कक्ष है गुरु अमरा का खास कक्ष है। ये जो हवन कुंड आप देख रहे हो, गुरु अमरा यहीं पर बैठकर मंत्रों को जगाया करते थे, पूजा किया करते थे। ये टोटल कक्ष गुरु अमरा के साधना स्थल हुआ करता था उस समय। आज इस कक्ष में यहाँ पर गुरु अमरा की तंत्र मंत्र की कुछ वस्तुएं रखी रहा करती थी और यहाँ पर उनका हवन कुंड है जिसे भाई देख कर ना आप लोग चौंक जाओगे, जो हजारों साल बाद कैसा दिखाई पड़ता है। हम आपको यहाँ से फिर से बाहर की ओर अगर ले चलेंगे
तो इस तरफ से हम होकर के आए थे और इस तरफ आपको ले चल रहे हैं। यहाँ पर भी बनावट बहुत खास है और ये वो कक्ष है जहाँ पर अधिकांश गुरु अमरा के जो शिष्य वगैरह हुआ करते थे उनको उनके किले तक भेजने के लिए सुरंगों वाली व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। यानी ये जो मिट्टी की दीवारें हैं यहाँ से सुरंगें ही सुरंगें बनी हुई हैं। ये कुछ दरवाजे आप देख रहे हो और यहाँ से एक छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हो। अगर इस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो हमें 2 सुरंगें देखने को मिलेंगी जिनके माध्यम से गुरु अमरा महोबा और कई अन्य जगहों पर पहुँच जाया करते थे। ये देखिए छोटे से रास्ते से जब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक और सुरंग मिली है और भाई इस सुरंग के पास से हम उजाला करते हैं तो देखोगे आप भाई हमने इस सुरंग के पास जैसे ही उजाला किया तो हमें इसके अंदर और एक सुरंग दिखी और इसके अंदर फिर और सुरंगें बनी हुई हैं। टोटल ऐसा ही रहस्यमय ये सुरंगों वाला किला यहाँ पर गुरु अमरा का बना हुआ है। एक सुरंग यहाँ पर बंद कर दी गई है। इन सुरंगों के माध्यम से गुरु अमरा कभी भी महोबा, दिल्ली कहीं पर भी पहुँच जाया करते थे। ये सुरंगें उनकी सहायता किया करती थी भाई। और यहाँ से अब आपको मैं छत वाला हिस्से दिखाने वाला हूँ। कुछ सीढ़ियाँ यहाँ से भी गई हुई हैं जो आपको नीचे वाले हिस्सों में पहुँचा देंगी, लेकिन हम आपको लेकर के आए हैं उस हिस्से में जहाँ से दासियाँ और गुरु अमरा के चेले खड़े होकर उनके आगमन पर फूलों की बारिश करते थे, इत्रों की बारिश करते थे, क्योंकि इसके उस तरफ लगा हुआ था दरवाज़ा। और ये टोटल गुरु अमरा के किले का छत का हिस्सा आज कैसा दिखाई पड़ रहा है आप लोग स्वयं देख लीजिए। गुरु अमरा इसी किले के उस सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर बैठकर आराम किया करते थे। अब यहाँ पर जो घास फूस खड़ी हुई है, इस घास फूस को पार करते हुए हम इसका आंगन दोबारा से आपको दिखाएंगे तो इस तरफ से वहाँ पर उनके बैठने का आसन बना हुआ है। टोटल हिस्सा एकदम लाजवाब है। हजारों साल बाद ऐसा लगता है कि जैसे आज ही इसका निर्माण हुआ हो, क्योंकि गुरु अमरा की शक्ति यहाँ पर काम करती है। हम आपको अब ले चल रहे हैं सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर, फिर उसके बाद आपको गुरु अमरा के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए अब चलते हैं सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, क्योंकि यहाँ के जो भी हिस्से थे वो हमने लगभग देख लिए हैं। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे देखना बाकी रह गया है। भाई ऐसे किलों में अधिकांश एक चीज़ हमने देखी, जो सुंदरता होती है, जो बनावट होती है, वो कहीं ना कहीं एकदम से चकचौंधिया देती है कि आखिरकार उस समय ये निर्माण हुए कैसे होंगे। यहाँ पर भाई एक चीज़ देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इस तरफ से भी ऐसा ही बना हुआ है और इस तरफ से भी ऐसा ही बना हुआ है। हम स्वयं नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार किस रास्ते से हम ऊपर जाएं। इस रास्ते से हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, सीढ़ियों को पार करते हुए गुरु अमरा के मुख्य कक्ष में आपको ले चल रहे हैं, जहां पर वो आराम किया करते थे। ये देखिए, जब यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर पीछे आपको हरियाली और गांव दिखाई दे रहा होगा और इस तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको कक्ष। तो यहाँ पर बैठकर गुरु अमरा नीचे जो गांव उन्होंने बसाया था अमरगढ़, उसे देखा करते थे। अमरगढ़ गांव गुरु अमरा ने ही बसाया था। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था और ये चारों तरफ राउंड सर्कल में घूमती हुई नहर। इस नहर को देखते हुए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर गुरु अमरा के सैनिकों की टुकड़ी बैठा करती थी और यहाँ पर वो आराम किया करते थे। भाई गुरु अमरा के मुख्य कक्ष की छत की बनावट आप देख लीजिए, क्या सुंदरता है। छले भी लगे हुए हैं और बिना सरिया के, बगैर सीमेंट वगैरह के छत डाले गए थे उस समय। आज भी श्रद्धालु लोग इसकी देखरेख करते हैं, इसलिए आज ये देखने लायक यहाँ पर बचा हुआ है। भाई एक चीज़ और नोटिस करा दूं मैं आपको, यहाँ से चारों तरफ बुर्ज उस समय बनाए गए थे जो वो यहाँ से आपको दिखेंगे बखूबी। उस तरफ एक बुर्ज है, इस तरफ एक बुर्ज है, वो दरवाज़ा है, वहाँ पर सैनिक टुकड़ी बैठती थी। और इस तरफ के वो कक्ष अभी रह गए हैं जहाँ पर हम आपको ले करके चल रहे हैं। उसके पहले आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। गुरु अमरा जी ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया था जहाँ से वो अपने सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी की
प्रतिमा को लाए थे, ऐसा लोग कहते हैं। तो उस मंदिर को भी हम दिखाएंगे। अभी यहाँ से हम आपको इन कक्षों की कुछ खासियत दिखाना चाहते हैं। जो खासियत है दरवाजों की खासियत, यानी दरवाजे हर तरफ फूटे हुए हैं और दरवाजों से वार करने की प्रक्रिया, बाहर निकलने की प्रक्रिया आप देख सकते हो। भाई यहाँ से अब हम आपको एक बार नाला भी दिखाई देते हैं, जिस नाले को हमने सर्वप्रथम पार किया था। और पार करने के दौरान हमने कहा था कि ये राउंड सर्कल में गोल गोल घूमता है। तो ये देख लीजिए, वो नाला राउंड सर्कल में पूरा किले को गोल गोल कवर करता है, ऐसा हम आपको बता रहे थे। और आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से वो नाला राउंड सर्कल में पूरा किले को कवर करता है गोल गोल। क्योंकि अगर कोई भी किले पर आना चाहता है, चढ़ाई करना चाहता है, तो पहले उसे नाला पार करना होगा। और जब वो नाला पार करेगा तो इस तरफ खड़े हुए सैनिक उस पर हमला कर देंगे और उसे वहीं पर ढेर कर देंगे। अगर सैनिकों की नज़र ना पड़ी तो नाले में छूटे हुए खूंखार घड़ियाल, मगरमच्छ उसे अपना भोजन बना लेंगे। अब भाई यहाँ से हम आपको गुरु अमरा के मुख्य आसन की तरफ ले चल रहे हैं, जहाँ पर वो बैठा करते थे। और इसके ऊपर तो एक और छत है भाई, ये वाला, लेकिन इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम आपको गुरु अमरा के मुख्य आसन पर लेकर आए हैं। यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा को लेकर, और यहाँ पर गुरु अमरा बैठते थे इस गुम्बद में। यहाँ पर गुरु अमरा की बैठक हुआ करती थी, पीछे से हवा आया करती थी, सैनिक पहरा भी दिया करते थे इस तरफ से। और यहाँ से गुरु अमरा नीचे की जो कार्रवाई हुआ करती थी 3 मंजिल तक की, एक ही जगह बैठकर संभाल लिया करते थे। कैसा व्यू बनता था आप लोग स्वयं देख लीजिए। यहाँ से कुछ कक्ष और आपको दिखाने बाकी रह गए हैं, जिन कक्षों को अगर आप गौर से देखोगे तो हर एक कक्ष उस समय की बनावट को दर्शाता है, सैनिकों की सुरक्षा को दर्शाता है, और सैनिकों की सुरक्षा के अलावा हो रही टूट फूट को दर्शाता है, जो वक्त के साथ आज टूटती हुई ये इमारतें चली जा रही हैं। हर एक छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां आपको देखने को मिलेंगी। हर जगह सैनिकों के बैठने के अड्डा आपको मिलेंगे, और यहाँ से हर तरफ सैनिकों के ही बैठने के अड्डे बने हुए। यहाँ पर कभी कभार अगर कोई खास यहाँ पर आया है तो गुरु अमरा यहाँ से खड़े होकर दूर से ही उस पर नज़र रख लेते थे कि कौन है, तभी जाकर वहाँ के जो सैनिक है ना, वो उसे ऊपर आने की अनुमति देते थे। तो ये रहा पूरा गुरु अमरा का रहस्यमय किला और उसकी रहस्यमय बनावट। दोस्तों, गुरु अमरा का ये किला आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि गुरु अमरा का किला हमने पहले भी एक बार देखा, लेकिन गुरु अमरा का जो किला है, उनकी जो कहानी है, जो आला उदल मलखान से उनका जुड़ाव रहा है, इसकी वजह से बार बार लोगों की कमेंट आ रहे थे कि भाई गुरु अमरा के किले को बारीकी से दिखाओ, पूरा सही तरीके से दिखाओ। तो आज हमने पूरा किला दिखाने की कोशिश की। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ रह गई है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु अमरा, जय गुरु गोरखनाथ।